नंद नंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों, सभी उपासकों भगवत भक्तों को सादर नमस्कार और राधे राधे। आज मकर संक्रांति है और सभी श्रद्धालुजन एकत्रित हैं और सभी पूछ रहे हैं कि बहुत शास्त्र और बहुत सत्संग में हमने अन्य अन्य बातें सुन ली, फिलॉसफी तो बहुत सुन ली, सिद्धांत की बातें सुन ली, आज कुछ कथा सुनाइए और ठाकुर जी की कोई कथा सुनाइए। तो ठीक है, हमारा भी मन था क्योंकि हम भी बोर हो रहे थे। बोरियत तो हर किसी को होती है, देखिए भगवान भी बोर होते हैं। स एकाकी न रमते, भगवान अकेले नहीं रमण कर सके, रह नहीं सके, तो उन्होंने सकल पसरट्टा ये सारा प्रपंच प्रकट कर दिया। तो चलिए वेद शास्त्र में नहीं घुमाएंगे आज। तो देखिए भगवान तो हमारे ठहरे मनमौजी, और जब बात हो ठाकुर जी की, और उसमें भी वैसे तो उनकी किसी भी अवस्था की लीलाएं ले लीजिए, सभी मुनिमन हारिणी हैं और मन को लुभावनी हैं, सभी भक्तों के चित्त को चुराए लेती हैं। किंतु बाल लीला में कुछ ऐसा है कि बड़े बड़े सभी रसिक जो हैं उसमें अनुरक्त हो जाते हैं, सबका ही मन खिंच जाता है। तो एक बार की बात है, ठाकुर जी की एक बाल लीला का आपको थोड़ा सा झांकी कराते हैं उसकी कि क्या हुआ था। एक दिन माखन तो प्रतिदिन सभी जानते हैं, सर्वविदित है कि माखन चुराने में एक नंबर माहिर। तो अब माखन चुराते चुराते प्रतिदिन जब उलाहने माता यशोदा के पास पहुंचने लगे तो मैया भी तंग आ गई। कभी बांध देती थी, कभी और प्रकार से दंडित करती थी, कभी ऊखल में बांध दिया, अनेकों लीलाएं आप सुनते हैं। किंतु एक बार की बात है, ये एक गोपी के घर में चोरी करने जाते हैं, माखन चुराने। तो वह गोपी जल इत्यादि लेने के लिए गई थी और श्री कृष्ण अपने मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुखा, स्तोक कृष्ण, अर्जुन, ये अर्जुन वो अर्जुन नहीं है पांडवों के भाई, एक हमारे ब्रज भाव के भी अर्जुन थे साथ में, ये हमारे भक्ति शास्त्रों से पता चल जाएगा। तो ये सारे सखाओं की टोली लेकर पहुंच गए चोरी करने के लिए। तो जब पहुंच गए तो इन्होंने वही जतन सारे किए जो जिस प्रकार से करते थे। उखल उठाया, उसके ऊपर पीढ़ा, कोई चौकी रख ली, कोई मुड़ी रख ली, कोई और चीज़ रख ली, इस प्रकार से रख रखा कर अपना चढ़ गए और छींके पर ऊपर माखन टंगा हुआ है तो उतारने के प्रयत्न करने लगे, कोशिशें। खैर उतार लिया, हमेशा की तरह उतार लिया और खाने बैठ गए। इतनी देर में गोपी आ गई। गोपी आई तो उसने पकड़ लिया, बाकी तो सब जल्दी से भाग गए। अब बचे ये 5-6 साल के ठाकुर जी, नंदनंदन, इनको पकड़ लिया, हाथ कसकर पकड़ा। कहते हैं कि मेरी भैया तो छोड़ दे, कोमल सी है तू, इतनी हट्टी कट्टी लंबी चौड़ी पहाड़ जैसी, मैं इतना कोमल हूँ। तो कहती है हाँ तू बड़ा कोमल है, बात बना रहा हो, ज़्यादा मोमन चलावे, चल आज तेरी मैयों के पास लेके चलूँगी, भाई दिखाऊंगी तेरी सारी करतूत। बा से कहो तो वो मानता ना है, तब वो कहेगी तुम तो मेरे ही छोरा के पीछे लगी रहती हो सब की सब। अब तुम्हें मैं बताऊं, ठीक है, दोनों मैयों बेटा को तो खचेड़ के, मतलब इनको ठाकुर जी को खींच कर ले चली। तो ठाकुर जी रास्ते भर हिरियाते रहे, दांत खिसोड़ते रहे, कहते कि यार छोड़ दे, दोबारा फिर कितनी नहीं चुराऊंगा, फिर नहीं आऊँगा, अब कह तो रहा हूँ तो फिर तो समझ में ना आ रही तो क्योंकि समझ तो तोय आ जाएगी, आज ढंग से होते ही मेहताई को आ जाएगी, तो बहुत चोरी करवे लगो है ना, माखन खा ले और फिर बाकी बाद में घर पे जाके उल्टी सी झूठी सच्ची भिड़ा दे तो कि हमने माखन ना खाओ, मैंने ना खाओ, मैं बालक बहन को छोटो, जैसे सूरदास जी कहते हैं ना कि मैंने छींको के ही विधि पायो, कैसे पा लिया छींका, मैं तो छोटा हूँ, मेरी बाहें छोटी छोटी हैं, मैं इतना छोटा सा हूँ, झूठ बोलती है ये। तो आज बताऊंगी भाई कि कैसे जब माखन चुरावत हुए, ठीक है। तो ले चली। अब ठाकुर जी ने देखा कि अब तो पक्के पकड़े गए बेटा, ढंग से आज पिटाई होगी, और मैया ने जो छड़ी उठाई तो पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ेगी। तो ले चली। तो जब ये घुसी नंद भवन में तो उस दिन नंदराय जी घर के ही अंदर थे। अब ये गोपी है तो नंदराय जी क्योंकि ब्रजराज हैं तो
इसने उनको देखकर घूंघट काट लिया, लाज मार ली कहते हैं। तो इसने लंबा घूंघट काट लिया और ले चली। अब श्री कृष्ण ने देखा ठाकुर जी ने, तो उन बाल कृष्ण ने इसी गोपी के पुत्र का रूप धारण कर लिया। हाँ पुत्र का रूप धारण कर लिया। और क्योंकि उनको तो करना कुछ है नहीं, क्योंकि ऐश्वर्य शक्ति भगवान की चुपचाप काम करती है। अनंत ऐश्वर्य है ब्रज में भी, माधुर्य है किंतु ऐश्वर्य अनंत है, किंतु वहाँ पर ऐश्वर्य शक्ति प्रकट रूप में कार्य नहीं करती, किंतु भगवान के रक्षण के लिए सब काम करती है, क्योंकि है तो उनकी ही सेवक ना, उन्हीं की सेविका दासी है। तो भगवान ने रूप धारण कर लिया। अब ये तो घूंघट काढ़े हुए 2 गज का, तो इसको तो पता नहीं कि क्या हो रहा है। उसको तो अपनी धुन में लिए चली जा रही है, और अंदर जाके घूंघट किए और यशोदा मैया से कहने लगी, अरे नंदरानी बाहर आओ जरा। कहती हाँ आ रही हूँ बहन। यशोदा मैया ने बाहर आकर देखा, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, आज का है गो जी। कह देखो, अब नंदराय जी सामने ही थे, इसलिए घूंघट ऊपर उठावे ना। तो कहती है कि तुम हमेशा यही कहती रहती हो कि मेरे छोरा ने माखन नहीं खाया, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा लाला ऐसे नहीं कर सकता, तुम तो बाकी पीछे ही पड़ी हो हाथ धोए के। सो आज मैं रंगे हाथन जाए पकड़ो और मैं जाए लेके चली आई। अब तुम ही देख लो कि जाके मुँह पे कितना माखन लगो है, और सब अपने आप ही देख के तुम्हें खुद ही अंदाजा है जाएगा कि जाने का करो है। और वे सवरे बंदर जाके साथी, बंदर वो जाके सखा, वे सवरे तो है कि खिड़की में से उल उल भाज गए, जेही मेरी पकड़ाई में आओ। क्या हाँ मेरा ही तो छोरा आएगा पकड़ाई में, और तो कहोगे तुम पकड़ोगी नहीं, और कहोगे ना और कोई पकड़ाई में ना आवत। अब तू ये बता तू का कहवे आई है मुँह से, तू का कहना चाह रही मतलब। तो कह मैं का कहूँगी, सामने है तुम देख लो। हमारे शास्त्र में कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो कहते सामने ही देख लो जे ठाड़ो है। कह रही अरे तू बावरी है गई का पागल है, यशोदा मैया को तो दिख रहा, वो क्यों घूंघट करेंगी, और ये घूंघट काढ़े और मुंह चला रही है अंदर से। तो यशोदा मैया कहती है कह रही बावरी है का, कह रही मैं बावरी हूँ, तुम देख के मुझे हाल कर रही हो, बताओ। अब जी देख लो जी का माखन लगाए ठाड़ो है तुम्हारे सामने ही है। अब वो यही कहूँगी तुम देखवे के बाद में कि मेरा छोरा माखन ना खात तुम्हारे चुरा के। तो कहते हैं कि अरे तू जे तेने 3 गज को जो लाज मार रखी, जो घूंघट काट रखो, जाए ना उठाएगी ऊपर और जाए देखेगी पहले कि जे है कौन को छोरा ले आएगी तू, कि कौन को छोरा तुम्हारा ही है। तो देखा, थोड़ा सा घूंघट उठा कर देखा तो अपना पुत्र, तो वहीं घूम गई और कह रही क्यों रे तू यहाँ कैसे आ गया। तो यशोदा मैया हंसने लगी, उधर नंदराय जी वो भी हंसने लगे। अब उनसे लजा कर शर्मा कर ये तो चली गई, घूंघट काट लिया। रास्ते में अपने पुत्र को कहती है, वही पुत्र रूपी श्री कृष्ण से, कह रही तू कहाँ से आ गया रे, मैं तो यशोदा नंदन को उस कन्हैया को पकड़ के लाई थी, कान्हा को, और तू रास्ते में कहाँ से आ गया, और मुझे पता भी नहीं चला कि वो हाथ छुड़ा के कब भाग गया और तू कब आ गया। चल तुझे मैं घर में तेरी मराई लगाऊंगी, ढंग से सूतूंगी तो ढंग से आज, ठीक है। नंद भवन से बाहर निकल गई। थोड़ी सी कुछ कदम बाहर जाने के बाद में ये मुड़ मुड़ के देखती है नंदराय जी को, सब जोर जोर से ताली पीटे और हंसे। अब इसकी हंसी हो गई तो इसके 100 घड़े पानी पड़ गया गोपी पर। खैर ये अपने घर पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो इसका पुत्र वहां पर। अब ये अपने पुत्र को जो पकड़ कर लाई थी श्री कृष्ण को, उसको देखे, और वहां भी श्री कृष्ण और यहाँ भी कृष्ण, और एक ही घर में, अपने ही घर के आंगन में खड़ी है और 2 कृष्ण दिखाई दे रहे। तो कहती है ये क्या हो रहा है, सर घूमने लगा इसका। हाँ सर घूमने लगा। अब ये पहचानना मुश्किल कि किसको रखूं और किसे छोड़ दूं। अगर एक को भी ये हो क्या रहा है समझ नहीं पाई। खैर तो उसके बाद में ये श्री कृष्ण इसके घर में जाने के बाद अपने रूप में आ गए, जिनका हाथ पकड़ रखा था। अपना जो है पुत्र रूप इसका त्याग दिया और अपने ही रूप में आ गए, और वही मुंह पर माखन चुपड़े हुए, लिपटाए हुए, वही सब सने सनाए। तो जब ये बेहोश सी होने लगी, जैसे कौशल्या जी का हाल हुआ था बालकांड में, यहाँ वहाँ 2 बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। यहाँ पर और पालने में और घर के मंदिर में दोनों जगह पर 2 बालक देखे मैंने, और एक ही राम।
वहाँ पर लेटे हुए हैं और यहाँ पर पुआ खा रहे हैं मंदिर में बैठे। वही हाल यहाँ हुआ। तो जब ये थोड़ी मूर्छा सी आने लगी इसे, तो भगवान मुस्कुरा दिए और कहते हैं, सुन, मैं ही तेरा पुत्र बन गया था। हाँ! इसकी सांस गले में अटकी रह गई और देखने लगी, ये का करो तैने कि हाँ। और अब की बार ध्यान से सुन, अब की बार ताना उलाहना व्यंग्य लेकर पहुंची ना मैया के पास, घर पे आ मत जाइयो अब की बार। घर पे अब की बार तू आई शिकायत लेकर, उलाहना लेकर मैया के पास ना, तो अब की बार मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूंगा। ये घबरा कर सिट्टी पिट्टी गुम और ठाकुर जी हाथ छुड़ा के भाग गए। मुंह पोंछा सखाओं के साथ में खेलने लगे। जाकर शाम को ऐसे साहूकार की तरह पहुंचे जैसे कुछ किए ही ना, कुछ पता ही ना हो। तो ये ऐसी ऐसी हरकतें इनकी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ठाकुर जी की ये झांकी पसंद आई होगी, प्रिय लगी होगी। शेष फिर